नमस्कार भारत। इंद्राग्नि एस्ट्रोलॉजी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका साथी और सारथी सुरेंद्र नाथ मिश्रा अपने वादे अनुसार नई वीडियो लेकर आ गया हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी, चर्चा की थी और मंगल और चंद्र पर्वत के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, ऐसा मैंने बताया था। मंगल को जैसे मैंने बताया था, मन का कारक मंगल, शक्ति का कारक। मंगल से शुरू करते हैं, जो कि मंगल पर्वत के बारे में बताने में बहुत कुछ नहीं मिलेगा। आपको मैंने पहले बताया है कि ये नीच मंगल हम मानते हैं, ये उच्च मंगल हम मानते हैं बुध पर्वत के नीचे, बीच के हिस्से को मंगल का मैदान। अगर आपका ये वाला हिस्सा, ये नीच मंगल वाला जो हिस्सा है, ये विकसित है, तो आपके अंदर ऊर्जा भरपूर होगी। आपके अंदर ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, रक्त विकार जैसी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अगर ये जो हिस्सा है नीच मंगल का, अगर ये अति विकसित हो जाए तो व्यक्ति को गुस्सैल और चिड़चिड़ा बना देता है। जैसे कि ज्योतिष शास्त्र में भी मंगल को तेज का कारक, ऊर्जा का कारक माना जाता है। मंगल प्रधान व्यक्तियों में गुस्सा अधिक होता है, कहा जाता है। अगर ये हिस्सा आपका ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा उभार लिए हुए दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा विकसित स्थिति में दिख रहा है, तो ये आपके अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ाहट लाएगा। लेकिन इसी हिस्से से हम व्यक्ति के साहस, उसकी युद्ध करने की क्षमता, इसका भी आकलन करते हैं। अच्छे पुलिस बल, अच्छे सैनिक, इनके नीच मंगल का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है, और होता ही है, तभी ये वहां पहुंच पाते हैं। ये उसी गुणों में वृद्धि करता है। अचल संपत्ति, जैसे मैंने अपनी पिछली किसी वीडियो में संपत्ति के विषय में जब बात हो रही थी, शुक्र के बारे में बात हो रही थी, तो मैंने बताया था कि संपत्ति का कारक मंगल को माना जाता है, अचल संपत्ति मंगल से देखी जाती है। तो आपके अचल संपत्ति के बारे में अगर कुछ देखना समझना हो तो नीच मंगल से ही देखा जाएगा। अगर ये अविकसित हो जाए तो परेशानी क्रिएट कर देगा, जीवन ऊर्जा में कमी ला देगा, आपके साहस में कमी ला देगा, व्यक्ति में कायरता का भाव जोड़ देगा। अगर इस हिस्से में कई आड़ी तिरछी रेखाएं हो जाएं, कुछ खराब साइंस बन जाए, सर्दी खांसी वात जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा। तो मंगल को देखने का सही तरीका, ये हिस्सा साफ सुथरा हो, ठीक ठाक उभार लिए हो, न ज़्यादा दबा हो न ज़्यादा उठा हो, बहुत सारी आड़ी तिरछी रेखाएं ना हो, चिड़चिड़ा स्वभाव, सर्दी खांसी वात की समस्या हम यहाँ से देख सकते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा बीमारियों के बारे में इसलिए बताते जा रहा हूँ क्योंकि आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस पर्वत से कौन सी बीमारी कनेक्ट करती है। तो आगे भी जब कभी चर्चा करेंगे तो काफ़ी इजी रहेगा रिकॉल करने के लिए। अब आते हैं हम उच्च मंगल पे। उच्च मंगल आपके धैर्य और साहस को दिखाता है। रुक के ठिठक के किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए उच्च मंगल का नॉर्मल विकास, मतलब एक ठीक ठाक विकसित उच्च मंगल जरूरी होता है, क्योंकि ये साहस को भी दिखाता है और धैर्यता को भी दिखाता है। जैसे ये उग्रता को दिखा रहा है, ये धैर्यता को दिखा रहा है। और एक अच्छी बात कि संपत्ति का विवाद, वो अचल संपत्ति दिखा रहा है, संपत्ति का विवाद यहां से दिखता है। उच्च मंगल से हम संपत्ति का विवाद देखते हैं। उच्च मंगल बहुत ज्यादा अगर विकसित हो जाएगा तो ये आपको अति गुस्सैल और झगड़ालू बना देगा। साहस क्रूरता में बदल जाएगा, ज्यादा गुस्सैल बना देगा। जैसा मैंने बताया था कि ये बीच का हिस्सा मंगल का मैदान। अब इस मंगल के मैदान को आप देखिए, अगर अपनी हथेली को आप ऐसा सीधा करके देखेंगे, आपको ये वाला हिस्सा अगर बहुत ज्यादा उभरा हुआ ना दिखे, एक समतल सा दिखे, बहुत ज्यादा दबा हुआ ना दिखे, या बहुत ज्यादा उभरा हुआ दिखे,
ये तीन ही कंडीशंस बनेंगी, या तो बहुत ज्यादा उभरा होगा, या बहुत ज्यादा दबा होगा, या समतल सा होगा। तो ये तीन क्वालिटीज आपके दोनों मंगल पर्वत को जोड़ करके बना देता है। अगर आपका ये हिस्सा समतल दिख रहा है, व्यक्ति में संयम होगा, धैर्य होगा, वो आराम से अपने काम को ठिठक के कर सकता है, आवेश की अधिकता नहीं होगी। अगर ये ज्यादा उभार लिए होगा, व्यक्ति ज्यादा गुस्सैल होगा, ज्यादा क्रोधी होगा, ये आपके उस भाव को बढ़ा देगा। और अगर ये ना ज्यादा उभरा हुआ हो, ना ही एकदम समतल हो, और ना ही एकदम दबा हुआ हो, तो ठीक है। और अगर ये हिस्सा ज्यादा दब गया तो कायरता का भाव भी ला देगा। मंगल को कुल मिला के हस्तरेखा में अचल संपत्ति, आपके रक्त का कारक, आपके गुस्से का, आपके साहस का, आपके धैर्य का कारक के रूप में देखा जाता है। आगे और जो वीडियोस आएंगी, जब हम उसमें कहीं चर्चा करेंगे कि कहाँ पे कौन सा निशान है या कहाँ पे किस तरह की रेखा है, तो उसके बारे में भी हम जब चर्चा करेंगे तो बात हो जाएगी। अच्छा, पामिस्ट्री से अगर आप जुड़े हुए हैं, या पामिस्ट्री के बारे में आपने पहले भी कभी कहीं सुना पढ़ा हो, तो आपने कभी एंजल लाइन के बारे में सुना होगा, मंगल रेखा के बारे में सुना होगा। हमारी जीवन रेखा के पीछे पीछे एक रेखा चलती है साथ साथ में, इसको हम एंजल लाइन, कई लोग डिवाइन लाइन, कई लोग मतलब अलग अलग तरीके से पुकारते हैं। ये रेखा देख पा रहे होंगे शायद आप, ये एक रेखा, इसी को बोला जाता है एंजल लाइन या मंगल रेखा। इसका काम क्या होता है बताता हूं। जब ये जीवन रेखा के पीछे पीछे चल रही होती है, तो आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करती है, आपके जीवन को बचाती है, आपके जीवन की रक्षा करती है। इसीलिए इसको एंजल लाइन बोला जाता है कि अगर ये है तो कहीं ना कहीं से एक अब बोलने में कई लोग अपने अपने तरीके से बोलते हैं, तो कई लोग बोलते हैं कि जैसे भगवान कहीं ना कहीं है, भगवान का आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ है, भगवान आपको बचा बचा के चल रहे हैं हर सिचुएशन में, बड़ा एक्सीडेंट नहीं होने देंगे, होते होते रह जाएगा, हो भी गया तो आपको कुछ नहीं होगा। इस तरह की घटनाएं परिलक्षित होती हैं अगर एक एंजल लाइन आपके हाथ में दिखाई दे तो मैंने नीच मंगल के बारे में भी आपको बताने की कोशिश की, उच्च मंगल के बारे में भी, मंगल के मैदान के बारे में भी, इनका अगर अति विकसित होना, कम विकसित होना या ज्यादा विकसित होना कैसा होता है। अच्छा, उच्च मंगल अगर आपका अच्छा विकसित है, अच्छे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो जो ये आपको अच्छा सर्जन और क्रिमिनल लॉयर बना सकते हैं। एक अच्छे सर्जन में और अच्छे क्रिमिनल लॉयर में अगर आप देखेंगे, उसके हाथ को देखेंगे, आपको उच्च मंगल बहुत अच्छा प्लेस्ड दिखाई देगा। ना खराब रेखाएं होंगी, ना कोई खराब साइंस होंगे, क्रॉस, ग्रिल, स्टार, इस तरह का ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई देंगी। ये आपको एक अच्छा फौजदार, जिसको बोलते हैं क्रिमिनल लॉयर या सर्जन, बनाता है। वीडियो को यहीं पे विश्राम देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।